जनरल्स तेज प्रमोट होते हैं और उससे तेज डिमोट हो जाते हैं, लेकिन हर कुछ टाइम के बाद एक ऐसा आदमी आता है जो गेम के रूल्स चेंज कर देता है। ये कहानी है जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह की। ये कहानी है जिल्लत और इज्जत, गिरावट और बुलंदी, और एक वापस आने की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। रावलपिंडी की एक स्कूल टीचर और इमाम का बेटा, कोई मिलिट्री डायनेस्टी नहीं, कोई सिफारिश नहीं। 1986 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला ज्वाइन करता है, जो काकुल के मुकाबले में सेकंड टियर समझी जाती है। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे सफ़र की जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ग्रेजुएशन के दिन जब बेस्ट कैडेट का नाम अनाउंस हुआ तो सबका एक ही सवाल था, OTS का लड़का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर कैसे ले गया। और यही पहली निशानी थी कि ये बंदा कैडेट्स के खिलाफ ख्याल रखता है। उसके बाद इंटेलिजेंस की दुनिया में दाखिल होता है। 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और 2018 में DG ISI, मगर ISI में सिर्फ 8 महीने। एक रिकॉर्ड शॉर्ट टेन्योर। कहा जाता है करप्शन प्रोब्स ज़्यादा अंदर तक चली गई थी, इमरान खान के करीबी लोगों तक, और फिर एकदम से रिमूवल एंड साइडलाइंड। एक आम जनरल के लिए यह दी एंड होता, बट नॉट फॉर हिम। लेकिन मुनीर चुप रहता है, कंप्लेंट नहीं करता। फिर से कमांड में आ जाता है, कोर कमांडर गुजरांवाला, और फिर क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ। ये ग्लैमरस पोस्ट्स नहीं थी, मगर कनेक्शंस और ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका था। 2022 के एंड में रिटायरमेंट फाइल रेडी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सर्विस एक्सटेंड कर दी और उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। ये डिसीजन मेरिट पर था, मगर एक गैम्बल भी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही उसने क्लियर स्टैंस लिया, आर्मी रियासत की हिफाजत करेगी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल फोर्स सामने हो। उसकी हार्डलाइन पॉलिसी ने दुश्मनों को भी हिला दिया और सपोर्टर्स को भी मुतासिर किया। लेकिन असल टेस्ट अभी आना था, और फिर आया 2025, ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। इंडिया ने स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान ने जवाब दिया। ये सिर्फ रिटेलिएटरी ऑपरेशन नहीं था, ये फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन शो ऑफ फोर्स था। मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, सब कुछ। इंडियन एयर बेसेस, ब्रह्मोस मिसाइल डिपोज और इवन पावर ग्रिड्स टारगेट हुए। पूरे मुल्क में एक जुनून था। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक लोगों का ट्रस्ट और सपोर्ट आर्मी के लिए अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर चला गया। कहीं सर्वेज ने इस सर्ज को 90% कहाँ रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर स्लोगन्स गूंज रहे थे, और 16 मई को यौम तशक्कुर मनाया गया, थैंक्स गिविंग डे ऑपरेशन की सक्सेस के लिए। इसी बैकग्राउंड में कैबिनेट ने मई 2025 में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया। डेकेड्स बाद पाकिस्तान में ये रैंक फिर जिंदा हुआ, मगर इस दफ़ा डिफरेंस था। अयूब खान ने बिना जंग जीते खुद को फील्ड मार्शल बनाया था। आसिम मुनीर ने इसे अर्न किया ग्राउंड पे ऑपरेशंस और रियल सक्सेस के ज़रिए। इसलिए लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान का पहला हकीकी फील्ड मार्शल है। आज लोग पूछते हैं, क्या वो सिर्फ एक फौजी है जो सब कुछ जीत गया, या एक स्टेट्समैन जो मुल्क का मुस्तकबिल लिखने वाला है। एक बंदा जो एक वक्त में साइडलाइन था, अब एक लेजेंड बन गया है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या